हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल MKJ मैथ में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। कक्षा 10 का NCERT बुक का लेसन जो है हमारा है चैप्टर 8 है, त्रिकोणमिति का परिचय लेकर आए हैं। इसमें हम फार्मूला बताने जा रहे हैं लाल बटे कक्का का, जो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक, बोर्ड एग्जाम में उसके सहायता से हम लोग सॉल्व करते हैं सवाल को। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं लाल बटे कक्का होता क्या है। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे लाल LAL बटा कक्का KA। ठीक, तो देखिए ये जो L है इसके माने हो जाएगा हम लोगों का लंब। मैं इसके पहले बता चुका हूँ कि लंब क्या होता है, आधार क्या होता है और कर्ण क्या होता है। तो देखिए K माने हम लोगों का कर्ण हो जाएगा और A माने हम लोगों का आधार। ठीक, तो हम लोगों का जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, अब देखिए उसी के सहारा से हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला को लिखेंगे। पहला हम लोगों का था साइन, तो साइन थीटा, तो देखिए L बटा K, तो यानी लंब बटा कर्ण, ये साइन थीटा का होता है। ठीक, लंब बटा कर्ण। अब साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? उल्टा यानी विलोम जो होता है, प्रतिलोम जो होता है, 1 बटा कोसेक थीटा होता है। ठीक, ये साइन थीटा का क्या हो गया, उल्टा हो गया, 1 बटा कोसेक थीटा। अब हम लोगों का दूसरा जो है कास थीटा है, तो कास थीटा बराबर, तो देखिए A बटा K है, तो A से आधार हो जाएगा हम लोगों का, K से कर्ण, तो आधार बटा कर्ण क्या हो गया हम लोगों का, कास थीटा का। अब कास थीटा का उल्टा 1 बटा सेक थीटा। अब अगला हम लोगों का है तीसरा जो है टैन थीटा, तो L अपान A, L से हम लोगों का लंब है और A से आधा, और टैन का जो उल्टा होता है, प्रतिलोम जो होता है, व्युत्क्रम जो होता है, 1 अपान काट थीटा होता है। एक इसका और फार्मूला आता है जो बहुत सरसमिका वाला, जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो उसमें इसका उपयोग होता है, साइन थीटा बटा कास थीटा। हम लोग जब सरसमिका का सवाल हल करेंगे जो सिद्ध करने वाला होता है, तो उसमें हम लोग टैन को साइन बटा कास में बदल कर सॉल्व करते हैं। तो ये भी बहुत ध्यान देने वाली बात है। ठीक, अब देखिए 3 हो गया। अब इसी तीनों का हम लोग क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। जैसे टैन है तो टैन का उल्टा काट होता है, तो काट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए टैन का लंब बटा आधार है, तो जब इसका उल्टा करेंगे तो आधार बटा लंब हो जाएगा हम लोगों का। अगर 3 याद है तो इसी के उल्टा से प्रतिलोम से हम लोग बना सकते हैं, तो आधार बटा लंब हो गया। अब इसका उल्टा 1 बटा टैन थीटा हो जाएगा हम लोगों का, टैन थीटा। और जैसे देखिए इसका साइन बटा कास हुआ है, तो यहाँ इसका हो जाएगा कास बटा टैन थीटा, कास बटा साइन थीटा। जब सरसमिका का हम लोग सवाल हल करेंगे तो अगर वहाँ पर काट है तो उसको हम लोग कास बटा साइन में बदल कर हल करते हैं। ठीक, अब हम लोगों का देखिए सेक का उल्टा क्या है, कास का उल्टा क्या है, सेक थीटा, तो सेक थीटा। कास का आधार बटा कर्ण है, तो सेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, और इसका उल्टा हो जाएगा 1 अपान कास थीटा। ठीक, छठवां जो हम लोगों का लास्ट है, तो साइन का उल्टा यानी कोसेक थीटा, तो साइन का देखिए लंब बटा कर्ण है, तो कोसेक का हो जाएगा कर्ण के बटा लंब, कर्ण के बटा लंब, और इसका जो उल्टा हो जाएगा 1 अपान साइन थीटा। अब ये जितने उल्टे वाले सब सवाल हैं ये सब सरसमिका में प्रयोग होगा, और ये जो हम लोगों का है जब हम पाइथागोरस प्रमेय से सवाल को सॉल्व करेंगे तो उसमें इसका प्रयोग होगा, ये भी सरसमिका में दोनों प्रयोग होगा। अब देखिए अब अगला हम कुछ सरसमिका वाले सूत्र बताने जा रहे हैं जो बहुत बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, सर्वसमिका।
पहला हम लोगों का है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, ये 1 होता है। ठीक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा हम लोगों का 1 होता है। अगर हम सौरसमीका कहीं भी सवाल सॉल्व करें, अगर वहाँ पर हमको ये दिखाई देता है कि अगर थीटा हम लोगों का जो दिया गया है अगर वहाँ पर समान है और स्क्वायर है प्लस में, तो उसके जगह हम लोग 1 लिख सकते हैं। ठीक, अब इसी के आधार पर देखिए इसका और फार्मूले बनते हैं। जैसे हम लोग साइन स्क्वायर को यहाँ पर स्टॉप रखते हैं। अब कास को जब इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। ठीक, यानी जब ये इधर जाएगा तो कभी कभी जो सौरसमीका का हम लोग सवाल हल करते हैं तो वहाँ पर साइन स्क्वायर रहता है या 1 माइनस कास स्क्वायर रहता है, तो उसके जगह हम लोग साइन लिख देंगे, या साइन रहेगा तो ज़रूरत पड़ने पर इसको लिखते हैं। अब देखिए दोनों पक्षों का जब वर्गमूल लेंगे, यानी जब स्क्वायर इधर जाएगा तो ये करड़ी में हो जाएगा। ठीक, तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, ये तो साइन थीटा बराबर हो गया। इसी तरह देखिए हम लोग कास को स्टॉप रखेंगे, कास स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन इधर आएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक, अब स्क्वायर जब इधर भेजा जाएगा तो कास थीटा बराबर हम लोगों को हो जाएगा करड़ी में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ये हो गया। अब अगला जो हम लोगों का है, ये तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा से, अगला हम लोगों का है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर कहीं हमें सौरसमीका का सवाल सॉल्व करते हैं तो उसमें अधिकतर ये मिलता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर। अगर ये दोनों इस तरह हैं, थीटा समान है और सेक और माइनस टेन है, तो उसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए हम लोग सेक स्क्वायर को स्टॉप रखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा को, तो ये 1, और ये माइनस जब इधर जाएगा तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब स्क्वायर को जब इधर भेजा जाएगा तो सेक थीटा बराबर हम लोगों का आ जाएगा, ये करड़ी में हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखिए क्या किया जाएगा, ये तो सेक के रूप में हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 को इधर लेकर आएंगे, टेन को उधर भेज देंगे, यानी सेक स्क्वायर थीटा ये आएगा -1 और ये हो जाएगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगा सेक स्क्वायर थीटा -1 को टेन स्क्वायर थीटा लिख देंगे, या टेन स्क्वायर थीटा की जगह सेक स्क्वायर थीटा -1। स्क्वायर जब इधर भेजेंगे तो ये करड़ी में हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर टेन थीटा। ठीक, ये हो गया। अब हम लोगों का एक तीसरा जो है, तीसरा हम लोगों का होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक, ये भी होता है। तो अब इसको हम लोग देखिए क्या करेंगे, जैसे ये होगा उसी तरह यहाँ भी होगा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा, ये काट इधर आएगा तो 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। ठीक, तो कोसेक थीटा बराबर हम लोगों का हो जाएगा करड़ी में 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 को इधर लाएंगे तो माइनस, और काट को उधर भेजेंगे तो प्लस काट स्क्वायर थीटा। अब काट का जो स्क्वायर है इधर भेजेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1, और जब स्क्वायर इधर आएगा तो ये करड़ी में हो जाएगा बराबर कॉट थीटा। ठीक, ये जो है सौरसमीका का सूत्र है, इसके आधार पे हम लोग सौरसमीका के सवालों को सॉल्व करेंगे। कभी कभी देखिए हम लोगों का जो सूत्र है पूछ देता है, अगला है हम लोगों का साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, यानी गुणे के रूप में, तो इसका मान 1 होता है। ठीक, अगर हम लोग कभी भी सवाल में दिखाई दे दे साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा, तो उसके जगह हम लोग 1 लिख सकते हैं। फिर अगला हम लोगों का जो है टैन थीटा गुणा काट थीटा, इसके जगह अगर टैन थीटा गुणे काट थीटा तो इसके जगह 1 लिख सकते हैं। फिर अगला जो हम लोगों का है कास थीटा गुणा सेक थीटा,
इसके जगह भी हम लोग 1 लिख सकते हैं। ठीक, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से ये फार्मूला समझ में आ गया होगा। जो बोर्ड एग्जाम में ये फार्मूला जो है, सूत्र जो है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक, थैंक यू।